हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द ITR 3 फॉर द असेसमेंट ईयर 22 और 23। जी हाँ, तो गाइस अभी तक मैं यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। ITR 1 के ऊपर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, 2 के ऊपर बातचीत कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस वैसे जो ITR 3 होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ITR 2 के साथ में, काफ़ी सारे शेड्यूल यहाँ पे मैच करते हैं। तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे ITR 2 का ये वाला मेरा वीडियो जो है उसको भी यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो गाइस अब बात करते हैं ITR 3 यहाँ पे फाइल कब होती है। तो देखिए, जब आपकी सैलरी की इनकम होती है, उसके बाद में आपकी अगर बिजनेस की इनकम होती है, प्लस आपका कैपिटल गेन होता है, या फिर मान लीजिए नॉर्मली जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करते हैं या जो इंट्राडे के अंदर डील करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनकी अगर वहाँ से इनकम होती है तो गाइस इन केसेस के अंदर यहाँ पे ITR जो है 3 बेसिकली यहाँ पे फाइल होती है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस एजेंट वाले बिजनेस होते हैं वो भी ITR 3 फाइल करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो बिजनेस होते हैं जिनकी टैक्स की ऑडिट होनी होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो भी यहाँ पे ITR 3 फाइल करते हैं। तो गाइस पहला काम आपको क्या करना है, आपको सिंपली पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है, सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है और अपने AIS के अंदर सिंपली जो है ये चीज़ें देखनी है कि मेरे पैन कार्ड के अगेंस्ट में कौन कौन सी इनकम यहाँ पे शो हो रही है। तो गाइस आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर सैलरी दिखता है, डिविडेंड दिखता है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग दिखता है, उसके बाद में मान लीजिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज दिखता है, बिजनेस की साथ में रिसिप्ट दिखती है, तो आप समझ जाइए आपको ITR 3 फाइल करनी है। साथ में अगर आपका खुद का जो है डीमैट का आपका जो स्टेटमेंट होगा, जो आप सिंपली अपने जो भी ब्रोकर अकाउंट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, तो वहाँ पे भी आपको खुद को भी पता होता है कि हाँ यार मैंने इंट्राडे के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट कमा रखा है या मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट कमा रखा है। तो आप पहले यहाँ पे श्योर कर लीजिए कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। तो ये चीज़ें अगर आपको मालूम चल जाती है तो उसके बाद में आप यहाँ पे ITR 3 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर गाइस आप अपनी ITR एक एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक आपको सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस फिलअप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके बाद में यहाँ पे 22-23 चूज कर लीजिए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपसे स्टेटस पूछता है, इंडिविजुअल को सेलेक्ट कीजिए। फॉर्म सिंपली गाइस यहाँ पे आप ITR 3 सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 3 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस सबसे पहले आपको रीजन पूछता है फाइलिंग करने के लिए, आप सिंपली यहाँ पे अदर्स बटन को यहाँ पे चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे स्क्रीन के सामने कई सारे शेड्यूल्स आएंगे, आपको पहले जाना है इनकम वाले के अंदर। तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे होम लोन वगैरह चल रहा है उसकी आपको डिडक्शंस लेनी है या आपकी रेंटल इनकम है, तो इस हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम को आपको चेक करना है, वरना इसको आप अनचेक रहने दीजिएगा। बाकी गाइस इसके अंदर कुछ भी करने की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे है उसको वैसे रहने दीजिए और सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सभी क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पे काफी सारे शेड्यूल्स होते हैं, तो हमें 1 बाय 1 सारे शेड्यूल को यहाँ पे कंफर्म कराना पड़ता है। पहले चलते हम लोग जर्नल सेक्शन के अंदर। सो गाइस जनरल सेक्शन में पहले आपको देखना है फाइल अंडर सेक्शन, ये 139 सबसेक्शन 1 होना चाहिए। मैं ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए एज ए रिवाइज रिटर्न यहाँ पे इसको फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद में गाइस आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपको न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे अडॉप्ट करना है नहीं करना है, तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है अगर आपके पास में डिडक्शन अवेलेबल है। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसको आप यस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से फॉर्म फाइल होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आपके पास में डिडक्शंस वगैरह अच्छे तरीके से अवेलेबल है तो इसको हमेशा यहाँ पे नो रखिएगा और इसको भी यहाँ पे सिंपली नो रखिए। उसके बाद में गाइस आपसे आपका रेसिडेंट का स्टेटस पूछता है, तो सिंपली आप इंडिया के अंदर मोर देन अगर 182 डेज यहाँ पे रह रहे हैं तो इसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी सारे जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सभी के आंसर यहाँ पे नो है। उसके बाद में गाइस अगला सेक्शन आता है ऑडिट का इन्फॉर्मेशन का। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें पूछता है, 44AA और 44AB और ADA, मतलब बहुत सारे सेक्शंस है। तो गाइस अगर लेट सपोज आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते, मतलब मान लीजिए आप सिंपली अगर F&O के लिए ITR फिलअप कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपके लॉसेस है, या मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं और आपके वहाँ पे लॉसेस है या आपने टैक्स ऑडिट वगैरह करवा रखी है, तो गाइस उस केस में ये जो 44AA है वो यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है। इसका मतलब है आप सिंपली यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन लेट सपोज गाइस कोई आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप मान लीजिए 6% प्रॉफिट शो करना चाहते हो, 8% प्रॉफिट शो करना चाहते हो और सिंपली यहाँ पे टर्नओवर दिखाना चाहते हो, तो गाइस उस केस में आपको सिंपली इसको नो करना है और इसको सिंपली यस करना है। गाइस एज ए डेमो वीडियो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूँ, मतलब 44AA के अंदर भी हम लोग डिटेल्स फिलअप करेंगे और 44 ये जो प्रेजेंटेटिव इनकम वाले सेक्शन होते हैं उसके अंदर भी हम लोग जो अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करेंगे। उसके बाद में गाइस लास्ट सेक्शन होता है बैंक डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, अगर नहीं है तो अकाउंट नंबर IFSC कोड ऐड करवा लीजिए। अब लोग गाइस हम लोग अगले चलते हैं शेड्यूल के ऊपर, नेचर ऑफ द बिजनेस। तो देखिए अगर यहाँ पे आपका
बिजनेस की अगर आपकी रिसिप्ट है, मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे आप बिजनेस की रिसिप्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना नेचर ऑफ द बिजनेस डालना पड़ता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप इंट्राडे या फिर एफ&ओ इन सभी के लिए अगर आप रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप दो जो है चूज कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे जो है फाइनेंशियल करके आता है, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करके, उसको यहाँ पे आप जो है चूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली ट्रेडिंग एक्टिविटी एज ए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, उसको ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। अब गाइस नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होता है बैलेंस शीट का, लेकिन उसके पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इन चीजों को भरना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो देखिए हम लोगों ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट को यस किया था, उसी के बेस पे हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कॉलम आता है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस आता है। अगर आप एक्चुअल के अंदर कोई बिजनेस चला रहे हैं, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, कितनी आपकी सेल है, कितने आपके खर्चे, कितना आपका टर्नओवर है, कितनी आपकी डायरेक्ट परचेज है, कितना आपने स्टॉक रखा हुआ है, तो ये चीज़ अगर आपको फिलअप करनी है तो आपने पूरा एक बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पास में है तो गाइस आपको उसी के बेस पे ये सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। तो गाइस मान लीजिए अगर आपकी जो भी सेल है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर, यहाँ पे आप अपनी सेल वगैरह जो भी है आप वो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ऐसे गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको एक एक्सपेंसेस का भी कॉलम मिल जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, तो वहाँ पे भी आप अपनी डिटेल्स ऐड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, मतलब हम लोग यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे, सीधा हम लोग अपने फिगर्स डालने वाले हैं। तो गाइस हम लोग चलेंगे सीधे ही P&L वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको P&L का सेक्शन मिलेगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ये चीजें आपको फिलअप करनी है। लेकिन हम लोग चलेंगे सिंपली ये वाले दो वाले कॉलम के ऊपर, एक है आपका प्रेजेंटेटिव इनकम का और एक है नो अकाउंट केस का। तो पहले हम लोग सिंपली चलते हैं नो अकाउंट केस के ऊपर। तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो मान लीजिए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं और मान लीजिए कोई बिजनेस चला रहे हैं, या फिर लेट्स सपोज आप एफ&ओ के अंदर डील करते हैं, जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, ये मेरे पास में एक जीरोधा का स्टेटमेंट है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1,17,615 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और गाइस 20,85,995 का टर्नओवर है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बिजनेस वाले कॉलम में मेरा जितना टर्नओवर यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे सिंपली मैं एंटर कर दूंगा, और मेरा जितना एफ&ओ का यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे मैं सिंपली दिखा दूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लॉसेस नहीं दिखा पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पे लॉसेस दिखाने हैं तो उसके लिए आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू भी अपने जो लॉसेस है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मान लीजिए अगर आपकी कोई भी बिजनेस की रिसिप्ट है, जैसे आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे 32,440 रुपए की एक बिजनेस की रिसिप्ट दिखाई दे रही है। तो गाइस उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आपका जो बिजनेस का इनकम है उसी के अंदर आप अपनी जो इनकम है एफ&ओ की, उसी के अंदर आप एड ऑन कर सकते हैं कोई भी अदर बिजनेस इनकम को। या लेट्स सपोज अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं तो ये बिजनेस वाले कॉलम की जगह आपको प्रोफेशन वाले कॉलम के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको अपनी सिंपली रिसिप्ट डालनी है, और आपका जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको सिंपली एंटर करना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक तीसरा कॉलम मिलेगा जिसको बोलते हैं स्पेक्टिव एक्टिविटी, जो कि मोस्टली होता है इंट्राडे के लिए। तो गाइस आपको क्या करना है, आपने जितना भी इंट्राडे किया हुआ है इसके लिए आपको अपना टर्नओवर चाहिए होगा। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टर्नओवर दिया हुआ है 508 का, और आपका जो प्रॉफिट है वो 88 रुपीज़ का है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली जो है टर्नओवर डालना है, जैसे 508 डाल दिया मैंने, और मेरा जो प्रॉफिट था वो 88 था। गाइस खास बात यहाँ पे ये है कि अगर लेट सपोज आपका इंट्राडे के अंदर लॉस वगैरह भी हो रखा है तो आप यहाँ पे माइनस के साइन के साथ में भी जा सकते हैं, ये आपको अलाउ करेगा। मतलब जैसे एफ&ओ के अंदर हमको अलाउ नहीं करता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर ये चीज़ यहाँ पे अलाउ है। सो गाइस इस तरह से हमने इंट्राडे और बिजनेस का हमारा जो एफ&ओ का प्रॉफिट था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया, और साथ में अपने बिजनेस की इनकम भी शो कर दी है। तो उसको सिंपली यहाँ पे आपको ऐड कराना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक और कॉलम दिया हुआ है प्रेजेंटेटिव इनकम का। तो लेट सपोज अगर आप नो अकाउंट केस के अंदर ये चीजें नहीं दिखाते तो गाइस यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। फॉर एन एग्जांपल आप बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना टर्नओवर डालना है, लेकिन उसका एटलीस्ट आपको 6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ये उस केस में होता है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम दिखानी पड़ती है कि भाई मेरा इतना टर्नओवर है और इतने का यहाँ पे मैं प्रॉफिट शो कर रहा हूँ। तो ये चीज आप अपने एफ&ओ के अंदर भी यहाँ पे लागू कर सकते हैं, प्लस अपने बिजनेस की जो इनकम है उसके ऊपर भी लागू कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस हो गया, या आप एक डॉक्टर है, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आप एक लॉयर है, तो आप अपनी इनकम जो है इस प्रोफेशन वाले कॉलम के अंदर भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंपली अपनी ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे दिखानी पड़ती है, और उसका मिनिमम 50% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो गाइस हमने सिंपली यहाँ पे नो अकाउंट केस के अंदर डिटेल्स डाल दी है, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। अब गाइस हमें चलना है वापस बैलेंस शीट वाले कॉलम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट तो हम फिलअप नहीं करेंगे, जो कि जैसे मैंने बताया अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तभी इन चीजों को आपको फिलअप करना है, वरना सिंपली आपको नो अकाउंट केस में जाना है। अगर
आपके पास में कोई कैश इन हैंड है या आपका जो बैंक बैलेंस है, अगर कोई भी सन्ड्री क्रेडिटर्स या डेटर्स है, वो चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने P&L तक फिलअप कर दिया। अब हमें सिंपली जाना है शेड्यूल सैलरी वाले कॉलम के अंदर, जहाँ पे हम अपनी सैलरी जो है यहाँ पे फिलअप करनी है। तो गाइस अगर किसी की सैलरी है और आपके AS के अंदर भी शो कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाने वाली है। साथ में गाइस अगर लेट्स सपोज अगर आपको कैश के अंदर सैलरी मिलती है तो आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मैनुअली यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। नेचर ऑफ सैलरी में सिंपली बेसिक सैलरी के ऊपर ऐड कीजिए। और गाइस आपको जितनी AS के अंदर या फिर आपके पास में फॉर्म 16 होगा तो उसके अंदर जितनी भी बेसिक सैलरी आपको दिख रही है वो सिंपली आप यहाँ पे जो है ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे नेचर ऑफ परक्यूसेट मिलेगा, इसको आप डिलीट कर दीजिए। उसके अलावा नेचर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उसको आप डिलीट कर दीजिए। ऐड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस इसके अलावा अगर आपके कुछ अलाउंसेस है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका HRA हो गया, आपका LTA हो गया। इसके अलावा कोई भी सेक्शन 10 का अलाउंस मिलता है जो आपको फॉर्म 16 में दिख रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके वो अलाउंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसकी डिटेल चर्चा मैं ITR 2 वाले वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। इसके अलावा गाइस आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको डालने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स आपको डालने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही अगर आपका होगा तो 1200 या 2400 रुपए ले लेगा। फिर कुछ नहीं करना, सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना। गाइस नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपका होम लोन वगैरह चल रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है एक बार के लिए। उसके बाद में गाइस अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी तो सेल्फ कीजिए, और प्रॉपर्टी किसी के साथ में ऑन नहीं है तो नो कर सकते हैं इसको आप। उसके बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करके आपका इंटरेस्ट का जितना भी डिडक्शन है होम लोन के ऊपर जो 2 लाख रुपए तक मिलता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। या लेट सपोज अगर आपने ये प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है यानी कि रेंट पे दे रखी है तो आपका जो टेनेंट का नाम है वो आपको मेंशन करना है, साथ में आपका रेंटल कितना इनकम है, अगर आपकी म्युनिसिपलिटी पार्टी के कोई टैक्सेस वगैरह तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने, साथ में इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन भी आप इस कॉलम के अंदर ले सकते हैं। सिंपली आपको शेड्यूल BP वाले कॉलम के अंदर जाना है। तो अगर लेट सपोज अगर आपने इंट्राडे डाला हुआ है तो यहाँ पे आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा। तो अगर आपका जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस था इंट्राडे का जो हमने पहले वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट किया था वो एग्जैक्टली आप यहाँ पे डालना है। जैसे हम लोगों ने 87 समथिंग डाला था तो वो फिगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद में गाइस हमारा जो अगला कॉलम आता है दैट इज द गाइस शेड्यूल कैपिटल गेन। तो अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वगैरह है तो वो आप अपने स्टेटमेंट के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 2035 का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दे रखा है। तो गाइस आपको या 111 यहाँ पे चूज करना है, अगर लॉन्ग टर्म है तो 112 यहाँ पे चूज करना है। तो मेरे केस में सिर्फ शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे मैं ये चूज कर लेता हूँ। बाकी ये दोनों की बातें जो है मैं ऑलरेडी ITR 2 के अंदर कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप यहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपने कैपिटल गेन शेड्यूल में सिंपली यहाँ पे सेल वैल्यू डालनी है और बाय वैल्यू डालनी है, तो ये आपको अपने स्टेटमेंट से मिल जाती है। गाइस आप देख सकते हैं 2036 का यहाँ पे मैं प्रॉफिट जो है बुक कर चुका हूँ, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद में गाइस नीचे भी आपको एक कॉलम भरना पड़ता है, लेकिन वो बाद में आपको भरना पड़ता है, जैसे मैंने कल ITR 2 के अंदर बात की थी। तो अभी राइट नाउ आपको सिंपली इसको कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस अगला शेड्यूल होता है अदर सोर्सेज का, जहां पे आपकी जो भी अदर सोर्सेज वाली इनकम होती है वो यहाँ पे सारी आपको दिखाई देती है। जैसे आपका इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, और मोस्टली जो डेटा है आपको ऑटो प्रीफिल्ड यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जितना भी आपको डिविडेंड दिख रहा होगा आपको नीचे वाले कॉलम के अंदर जाना है। तो ये जो डिविडेंड है आपका वो एग्जैक्टली आपको नीचे जो क्वार्टर वाइज डालना पड़ता है, लेकिन आप किसी भी एक क्वार्टर के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे शेड्यूल्स दिए हुए जैसे CY LA हो गया, तो यहाँ पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर फिलअप की थी ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा। मान लीजिए आपका जो बिजनेस का लॉस है वो सैलरी के अलावा जितनी भी इनकम है उन सभी को यहाँ पे सेट ऑफ कर देगा। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोई भी लॉस नहीं है। अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, यानी कि अगर मेरी होम लोन का अगर मैं इंटरेस्ट लेता तो यह ऑटोमेटिकली मेरी सैलरी में से यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता और बाकी की जो इनकम थी उसमें से भी यहाँ पे ये सेट ऑफ हो जाता। उसके बाद में गाइस अगला कॉलम है BFLA और CFLA। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, दोनों को आपको कंफर्म करना है। लेकिन अगर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की थी उस टाइम पे आपने लॉसेस वगैरह कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रखे थे तो वो आप CFL वाले शेड्यूल में डाल सकते हैं, जिसकी मैं बात ITR 2 के अंदर कर चुका हूं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो कॉलम आएंगे आपके शेड्यूल वो डिडक्शन के आएंगे। जैसे चैप्टर 6 से हो गया जिसके अंदर आप ATC की डिडक्शन ले सकते हैं, ATG हो गया जिसके अंदर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस की डोनेशंस की डिडक्शन ले सकते हैं, ATD हो गया जिसके अंदर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन ले सकते हैं। और इनके बारे में मैं ऑलरेडी ITR 2 के अंदर काफी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, तो प्लीज वहां पे जाकर आप लोग इन शेड्यूल को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मिल जाता है, जो कि सारे यहाँ पे शेड्यूल सेम है जो ITR 2 के अंदर थे। तो अगर मैं एक ओवरऑल यहाँ पे जनरल समरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो नए शेड्यूल मिलते हैं वो मिलता है आपको नेचर ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर आपको बिजनेस का नाम डालना है। आपको मिलता है बैलेंस शीट, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको बैलेंस शीट फिलअप करनी है, वरना नो अकाउंट केस के अंदर जाकर आप सिर्फ अपना कैश एंड जो है हैंड है जो वो दिखा सकते हैं। इसके
इसके अलावा गाइस मिलता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप मान लीजिए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी सेल्स और अपनी एक्सपेंसेस दिखाने हैं, वरना फिर आपको सिंपली जाना है P&L वाले सेक्शन के अंदर और वहाँ पे आपको नो अकाउंट का केस मिलेगा। वहाँ पे सिंपली आप अपना टर्नओवर और प्रॉफिट दिखा सकते हैं और अपना इंट्राडे का जो लॉसेस है या जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। गाइस जितने भी यहाँ पे शेड्यूल है वो सारे यहाँ पे मैच करते हैं ITR 2 के साथ में। गाइस इसके आगे कैसे प्रोसेसिंग होगी इसके लिए मैं आपको लिंक जो है सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो प्लीज हमारे जो ITR 2 का वीडियो है यहाँ पे उसको जरूर चेकआउट कीजिए। अगर गाइस आप अपनी ITR एक एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक आपको सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।